प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार बसपा प्रमुख मायावती भी रैली में उतरी। आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि लोगों को इन तीनों ही दलों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा ने एक बार दलितों के आरक्षण वाला बिल ही फाड़ दिया था। समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा ही दलितों के विरोध का रहा है। सपा जब सत्ता में थी तो एक समुदाय विशेष पर ही मेहरबान थी, जबकि दलितों और अति पिछड़ों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और अपने कामों को गिना रही है। इसी कड़ी में हापुड़ में पिलखुआ के रामलीला मैदान में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उनकी गर्मी निकल जाएगी। हापुड़ में पिलखुआ के रामलीला मैदान में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आ रही है। ये दंगा कराने की साजिश के लिए आ रही है। पिछले 5 साल से अपने बिलों में घुसे दंगाई अब बाहर आकर गर्मी दिखा रहे हैं। इनकी गर्मी 10 मार्च को पूरी तरह निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है जो नौजवानों की रोजगार की समस्या का समाधान कर सके, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या का भी समाधान कर सके। जो अपने समय में बिजली नहीं दे सके अब बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने धौलाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी धर्मेश तोमर के पक्ष में वोट करने की अपील में लोगों से ये बात कही थी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके खिलाफ एक शिकायत के संबंध में 2 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने पिछले साल मुंबई यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान किया था। मुंबई के बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई के कार्यक्रम में आधा राष्ट्रगान गाया था और बीच में ही चली गई थी। इस मामले को ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई के एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराकर उनके खिलाफ राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 1 दिसंबर को मुंबई में एक समारोह में भाग लेने के दौरान ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान के पहले 2 छंदों को बैठने की स्थिति में गाया, फिर खड़े होकर गाया और अचानक रुक गई। कोर्ट द्वारा समन में कहा गया है चूंकि ममता बनर्जी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर नहीं थी, इस कारण वह उनके ऑफिशियल ड्यूटी के तहत नहीं आता है। आरोप था कि उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत अपराध किया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस कारण अदालत से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। अक्सर पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती रहती है। इस बीच एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर खड़े एक बुजुर्ग को लात मारता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भी ट्विटर पर साझा किया है। यह घटना 29 जनवरी की बांदा जिले की है। वीडियो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की बताई जा रही है। वीडियो में बुजुर्ग एक पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़कर अपनी बात कहता दिखाई दे रहा है। बात करते हुए बुजुर्ग दाएं देखता है और फिर पुलिसकर्मी उसको एक लात मारता है। उसे 2 बार लात मारते हुए भाग भाग कहता है। इर्द गिर्द लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने बुजुर्ग को विक्षिप्त बताते हुए कहा कि 29 जनवरी की घटना की जाँच कराई जा रही है। वहीं पूर्व आईपीएस अफसर आर.के. विज ने वीडियो को साझा करते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने लिखा, कुछ पुलिस सुधारों के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे उचित प्रशिक्षण और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई से ही सुधार लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड के इंटर्न की परीक्षा शुरू हो गई है। इस बीच मोतिहारी से
एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जिले में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 54 केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के दौरान बवाल हो गया। जहां कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाई गई, तब जाकर छात्रों ने एग्जाम दिया। चौंकाने वाला वीडियो अब वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया है कि दूसरी पाली के दौरान प्रश्न पत्र लेट से मिला। इसके बाद शाम होने के कारण परेशानी भी हुई। परीक्षा केंद्र पर सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी के कारण 4 बजे तक परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र और कॉपी का वितरण नहीं हो सका था। दूसरी पाली का समय दोपहर 1:45 से 5 बजे तक निर्धारित था। पहले तो समय पर छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिला और जब मिला तो परीक्षा देते देते सेंटर पर अंधेरा छा गया। अंधेरा होने पर जनरेटर की रोशनी में भी परीक्षा ली गई। वहीं बरामदे में बैठे परीक्षार्थियों के लिए पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाकर रोशनी दिखाई गई। बता दें कि मोतिहारी जिले में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 54 केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत हुई और यह लापरवाही छात्रों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर सकती है, जिसके चलते मोतिहारी के डीईओ मामले को लेकर जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। देश में हम माने या ना माने पर भ्रष्टाचार काफी व्यापक रूप से फैला हुआ है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए सीबीआई पटना की टीम ने मोतिहारी स्थित कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी और डाटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम कस्टम सुपरिटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर को अपने साथ पटना लेकर चली गई। सीबीआई पटना की टीम ने मोतिहारी स्थित कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपए रिश्वत लेते कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी और डाटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम कस्टम सुपरिटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर को अपने साथ पटना लेकर गई। कस्टम सुपरिटेंडेंट एक ट्रांसपोर्टर से 90,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे। बताया जा रहा है कि कस्टम सुपरिटेंडेंट ने एक ट्रक को पकड़ा था, जिस ट्रक पर लदे सामान के पक्के कागजात भी थे, जिसका जीएसटी भुगतान भी किया जा चुका था। सामान समेत ट्रक को पकड़ने के बाद भी सभी कागजातों को दिखाने के बावजूद सामान को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड कस्टम सुपरिटेंडेंट करने लगे। ट्रांसपोर्टर से 90,000 रुपए का सौदा तय हुआ, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्टर ने पटना से सीबीआई ऑफिस में आवेदन देकर दी। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने सच्चाई की जांच की और तय समय के अनुसार रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी और डाटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत भारत का नाम रोशन किया है। नीरज का नाम साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह भारत की तरफ से इस प्रतिष्ठित अवार्ड पाने के लिए नॉमिनेशन पाने वाले महज तीसरे भारतीय है। मंगलवार 2 फरवरी 2022 को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। साई मीडिया के ट्विटर हैंडल के नीरज के इस साल इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने की बात उनके तमाम फैंस के साथ साझा की गई। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाले नीरज भारत के तीसरे खिलाड़ी है। भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को इससे पहले इस सम्मान के लिए नामित किया गया था। वही साल 2009 में महिला पहलवान विनेश फोगाट को भी नॉमिनेशन मिला था। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।